वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन प्रश्नावली 18 में आगे के क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक चर्चा की थी। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर उन पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? और पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 13 हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो देखिए, दो पासों को जब एक साथ फेंका जाता है तो हमें ये निम्न 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे पहले पासे पर 1 प्राप्त हो गया, दूसरे पे 1 प्राप्त हो गया। हो सकता है कि पहले पर 1 और दूसरे पर 2 हो। इस प्रकार हो सकता है कि पहले पर 6 हो, दूसरे पे 4 हो, पहले पर 6 हो, दूसरे पर 6 हो। यानी कि प्रत्येक ब्रैकेट में दो संख्याएं हैं। पहली संख्या पहले पासे की संख्या को दर्शाती है, दूसरा संख्या दूसरे पासे की संख्या को दर्शाती है। इस प्रकार अपने को टोटल ये 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो या 13 हो, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले PA बराबर M/N। प्रश्न है संख्याओं का योग 9 हो, तो संख्याओं का योग 9 देखो, इसमें लास्ट है 1 और 6 7 होता है, 2 और 6 8 होता है। बाकी इन सब का योग तो लास्ट पर छोटा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो पहला आता है ये 3 और 6 9, इन दोनों रो में कोई होगा नहीं 9। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यानी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 9 प्राप्त हो, इसके अनुकूल अपने को टोटल 1 2 3 और 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। ये हो जाएगा 4 अनुकूल परिणाम, टोटल है 36। तो 4 एकम 4, 4 नामे 36, यानी 1/9 आंसर। इसी में दूसरा प्रश्न है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो? 13। तो देखिए, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 13 होने के लिए, तो इसमें देखिए लास्ट वाला देखिए जो सबसे बड़ा है 6 6 12 है, और बाकी सबका जो इसके अलावा जो 35 रिजल्ट है उनका योग 12 से कम ही है, यानी 13 योग होगा ही नहीं। और यानी कि अनुकूल परिणाम क्या है? 0। और टोटल कितने हैं? 36। तो PA बराबर 0 में 36 का भाग दे तो 0, यानी कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 होता है। तो यह एक क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को दिया हुआ है कि एक थैला है और उस थैले में 5 तो लाल गेंदे और 3 सफेद गेंदे हैं। एक अपने पास थैला है, उस थैले में 5 तो है लाल गेंदे और 3 है सफेद गेंदे। अब उस थैले में रैंडमली यादृच्छिक यानी बिना देखे या बिना झांके एक गेंद उसमें से निकाली जाती है। अब चूंकि सभी गेंदों का आकार क्या है? सेम, तो स्पर्श से तो पता चलता नहीं है कि ये किस कलर की गेंद है, लाल है सफेद है। तो उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद सफेद है, या फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि वह गेंद सफेद नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यानी अपन देखें तो मान लीजिए ये अपने पास एक थैला है और इस थैले में अपने पास 5 तो है रेड बॉल यानी लाल गेंदे और 3 है व्हाइट बॉल्स, 3 है सफेद गेंदे। अब इसमें से एक गेंद निकाली जाती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि गेंद सफेद हो, तो हो जाएगा PA बराबर M/N। तो देखिए गेंद सफेद हो, गेंद के सफेद होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, क्योंकि टोटल सफेद गेंदें कितनी है? 3। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3। और टोटल परिणाम 5 और 3 8। दूसरा है इसमें गेंद सफेद नहीं हो। देखो इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। भाई मैंने बताया था आपको कि PA प्लस PA बार बराबर 1, यानी कि एक ही घटना का घटित होना और उसी घटना का घटित नहीं होना, दोनों का योग क्या होता है? 1। तो यहाँ पर अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है सिंपल वाला, वो देखो PA बराबर M/N। ये कह रहा है गेंद सफेद नहीं हो, तो गेंद सफेद नहीं होगी तो कौन सी होगी? भाई गेंद तो निकाल चुके हैं, अगर वो सफेद नहीं है तो कौन सी होगी? लाल होगी।
तो लाल के अनुकूल परिणाम 5, टोटल 8। या तो कर लो इसको इस तरह से, या फिर इसको इसी को इस तरह से कर लो, PA प्लस PA बार बराबर 1। तो PA ये घटना सेम है, सफेद हो सफेद नहीं हो, तो PA का मान 3/8 और PA बार का अपने को निकालना है बराबर 1। तो PA बार बराबर 1 तो इसी से, और ये 3/8 उधर जाएगा तो माइनस का 3/8। इसके नीचे बटाई कर सकते हैं मन से, एलसीएम कितना आ गया 8। 1 का बार 8 में 8 बार 8 को 1 से गुणा किया 8, ये 8 का 8 में एक बार 1 को 3 से किया 3, 8 में से 3 गए 5/8, यानी दोनों ही तरीके से इसको आप हल कर सकते हो। तो ये एक सरल सा प्रश्न था, सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई दिखने से तो पता चलेगा नहीं। वो तो पेन अगर प्रॉपर वे में लिखने की दृष्टि से चलता है तो वो पेन सही है, अच्छा है, और यदि वो पेन लिखने की दृष्टि से अनुपयोगी है तो वह पेन क्या है, खराब है। तो अपने पास प्रश्न क्या है कि 12 खराब पेन है और वो 12 खराब पेन किसी भी कारणवश 132 अच्छे पेनों में मिल गए। अब उसमें से दुकानदार क्या करता है, एक पेन अपने को यादृच्छिक यानी कि रैंडमली, यानी बिना देखे बिना परखे एक पेन अपने को दे देता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन अच्छा होगा? तो देखिए अपने पास है 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन, यानी अपने पास कुल पेन कितने हैं, 12 प्लस 132, यानी कितने हो गए, 144 पेन हो गए। तो प्रायिकता इसने क्या पूछी है, अच्छे की। पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, क्योंकि एक पेन यादृच्छिक रूप से निकाला गया है तो उस पेन के अच्छे होने की प्रायिकता इसने पूछी है। तो देखिए PA बराबर m/n, PA बराबर अनुकूल परिणाम अच्छे होने की प्रायिकता पूछी है, तो अच्छे पेन कितने हैं, 132, तो अनुकूल परिणाम 132 और टोटल कितने हो गए, 144। अगर इसको अपन काटें तो 12 से काट दें तो 12 एकम 12, एक बच गया, 2 उतारेंगे, 12 एकम 12 और ये 12 12 144, यानी PA बराबर कितना आ जाएगा, 11/12 आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है जिसको अच्छी प्रकार से फेंटा गया है। अच्छी प्रकार से मतलब ताश खेलते हैं तो वो जो जिसको पीसना बोलते हैं, वो अच्छे से उसको पीसा गया है, फेंटा गया है, और फिर उसमें से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाल लिया गया, यानी बिना देखे उसमें से एक पत्ता निकाल लिया। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पत्ता निकाला गया है वो पत्ता लाल रंग का गुलाब हो, या फिर वो पत्ता पान का इक्का हो, या फिर वो पत्ता लाल रंग का एक पत्ता हो, या फिर वो ईंट की बेगम हो या हुकुम का पत्ता हो। इसकी क्या प्रायिकता है? तो देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की इसलिए इसने कहा है कि जो एक पत्ता निकाला गया है, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते हैं, वो क्या हो, लाल रंग का गुलाम, यानी पहला क्वेश्चन है लाल रंग के
गुलाम के लिए, लाल रंग का गुलाम। तो पी ए बराबर एम अपॉन एन बराबर, अब ताश की गड्डी में लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? देखो ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? दो तरह के, एक तो हो गया पान और एक हो गया ईंट, और दोनों का एक एक गुलाम होता है। दोनों का ही क्या होता है? एक एक गुलाम। तो लाल रंग का गुलाम कितना हो गया? 2, और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो 2 एकम 2 और ये 26, तो 1/26 क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसी में दूसरा प्रश्न है लाल रंग का पत्ताऊ, लाल रंग का पत्ताऊ। तो देखिए पी ए बराबर एम अपॉन एन, लाल रंग के पत्ते के लिए अनुकूल परिणाम। तो वही 13 पत्ते तो किसके हो गए भाई? इसमें पर्टिकुलर गुलाम, इक्का, बादशाह ऐसा कुछ दिया नहीं, इसने कहा कि लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग के पत्ते में ईंट के 13 पत्ते लाल होते हैं, पान के 13 पत्ते लाल होते हैं, यानी पूरी ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी है? 26, यानी टोटल 26 पत्ते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए लाल रंग के पत्तों की? 26, और टोटल कितने हैं? 52। तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 1/2 आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में इसने कहा है कि पान का इक्का हो, पान का क्या हो? इक्का हो। तो पी ए बराबर एम अपॉन एन। आपको पता है ईंट, पान, हुकुम और चीड़ी सबका एक एक इक्का होता है। तो इसमें यहां पर्टिकुलर क्या कहा है? पान का इक्का हो। अगर ये कहता है कि लाल रंग का इक्का हो, तब तो फिर एक इक्का ईंट का हो गया, एक पान का हो गया, तो 2 थे। लेकिन इसने कहा कि पान का इक्का हो, तो पान का मतलब केवल पान, तो केवल पान का इक्का कितना होगा? 1, और टोटल 52 आंसर। चौथा क्वेश्चन इसने दिया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ईंट की बेगम हो। तो बेगम की वही बात है, एक बेगम होती है हुकुम की, एक होती है चीड़ी की, एक होती है ईंट की, एक होती है पान की। तो यहां पर केवल ईंट की बेगम पूछी है, तो केवल ईंट की बेगम कितनी है? 1। केवल ईंट की बेगम कितनी होगी? 1। तो 1/52 यह आ जाएगा इसका आंसर। फिर पांचवा क्वेश्चन, पांचवा जो क्वेश्चन दिया है इसने, उसमें इसने कहा है कि इसकी क्या प्रायिकता हो कि वो पत्ता क्या हो? हुकुम का पत्ता हो। वो पत्ता किसका हो? हुकुम का हो। तो पी ए बराबर एम अपॉन एन। आपको पता होना चाहिए कि पूरी ताश की गड्डी में, मैंने आपको पहले इसके इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि हुकुम, चीड़ी काले रंग के 13 पत्ते, पान और ईंट लाल रंग के 13 पत्ते, यानी कि 4 भागों में इसको बांटा गया है। प्रत्येक का 13 पत्ता होता है। तो हुकुम के पत्ते कितने हो गए? 13। तो अनुकूल परिणाम 13 और टोटल 52। तो 13 एकम 13, 13 चौक 52, 1/4 आंसर। इस प्रकार ये अपनी प्रश्नावली 18 थी। बहुत सरल प्रश्नावली है, कमजोर बच्चों की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है ये। 4 अंक का वेटेज है इसमें। अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 80 नंबर के पेपर में 4 नंबर का वेटेज प्रायिकता का होता है। अब देखिए ये तो हो गए क्वेश्चन। अब इसमें अपने पास 11 ही एग्जाम्पल हैं जिनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।